पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और वो पुलिस की पिस्तौल छीन कर यूज I am- कभी कभी लगता है कि कितना मतलब कैसे पॉसिबल, कैसे मतलब आपकी पिस्तौल निकालना मैं समझना चाहता हूँ। आप जिस पिस्तौल को रखते हो वो क्या निकालना इतना आसान है कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ निकाल के नोट करके, मतलब ये इतना आसान है या मतलब I think if this is नहीं, a मैं उस case, घटना के बारे में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने मान लीजिए पिस्तौल रखी, इतना आसान है कि मेरे लिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ, आपकी पिस्तौल निकाल कर फिर आप खरीदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी हैं और बेहद खास शख्सियत इस वक्त हमारे बीच में है, निधीन वाल्सन। आप आईपीएस हैं, दिल्ली में बतौर डीसीपी आपकी तैनाती है, इससे पहले आप गोवा में थे, लक्षद्वीप में आप रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका वाल्सन जी। और एक जो बहुत चर्चित केस रहा जिसमें एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है और जब उसकी तहकीकात होती है तब पता चलता है कि उसकी जो कातिल है वो कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ है। यहाँ से वो शुरू होता है और तब उसकी जो पूरी जांच हुई और जब पूरी तरीके से उसको खंगाला गया, टटोला गया, तब उसमें माही एक तरीके से कातिल। लेकिन इससे पहले चूंकि निधीन वाल्सन आज हमारे बीच में हैं यहाँ इस प्रोग्राम में, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपने कैंसर को मात दी और वो भी स्टेज 4 पर आके। ये जब चूंकि कैंसर एक ऐसा शब्द है वाल्सन जी, जब कोई भी सुनता है, कोई भी काम आदमी अगर उसको ये पता चले कि उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उसको समझ नहीं आता कि अब करके, उसे लगता है कि अब बस सब खत्म। स्टेज 4 पे आके उस चीज़ को ठीक होना, दोबारा फिर से डिटेक्ट होना और फिर से वो हौसला बनाए रखना। और एक किताब भी आपने लिखी, कैंसर मैन टू आयरन मैन, पुलिस ऑफिसर्स जर्नी ऑफ अरेस्टिंग इलनेस। क्या है इस किताब का, लब बोलो आप। थैंक यू। आयरन मैन एक एंडुरेंस स्पोर्ट है। आयरन मैन में बेसिकली पार्टिसिपेंट्स को क्या करना पड़ता है कि 2 किलोमीटर समुद्र में तैरना, ठीक है, उसके बाद 90 किलोमीटर साइकिलिंग करना और 21.1 किलोमीटर के रनिंग, ये सब बैक टू बैक करना पड़ता है। तो कुल मिला के 113 किलोमीटर के आसपास कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है। 113 किलोमीटर ऑफ स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग टुगेदर। तो ये मैंने 8 घंटा 3 मिनट में किया, वो भी एग्जैक्टली 1 साल जब मैं बीमारी से निकलने के बाद। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि बीमारी को हराने के बाद मैंने ये किया। तो पहले तो 1 साल के आसपास मैं बीमारी से लड़ा। फिर 1 साल के बाद डॉक्टर्स ने मुझे क्लियर घोषित किया कि मेरे अंदर कुछ मैलिग्नेंसी कुछ है। पेंडेमिक के दौरान आपको पता चला था ये 2020 में? 2020-21 में। उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग किया मैंने आयरन मैन के लिए और मैंने आयरन मैन किया। तो आयरन मैन में जब मैं पहली बार जब ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत मुश्किल पड़ा था, बिकॉज मेरा जो हेल्थ और जो लंग्स सिस्टम है पूरा और बॉडी सिस्टम है ख़राब हो गए थे बिकॉज ऑफ कैंसर। उसके बाद कीमोथेरापी, 1-2 बार कोविड भी हुआ थे। फिर भी मैंने हार नहीं माना और ये ट्रेनिंग करते रहे। कम से कम 10 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद मैंने एग्जैक्टली 1 साल के बाद मैंने आयरन मैन किया। तो ये जो बुक है, ये बुक में मैंने डिटेल में लिखा है कि मैंने कैसे जब कैंसर मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हुआ या फिर कैंसर की बीमारी जब शुरू हुआ तो मुझे क्या क्या बॉडीली और मेंटल डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ा और उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़, फिर ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे आपने आपको पॉजिटिव रखना है। और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद मैंने जब कैंसर आयरन मैन की तैयारी की और आयरन मैन कैसे किया। तो बेसिकली इस बुक के माध्यम में एक मैसेज देना चाहता हूँ लोगों को कि ज़िंदगी में कुछ भी कठिनाई हो, कुछ भी मुश्किलें हैं, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी आपको अगर फेस कर रहे, फाइनेंशियल हो, फिज़िकल बॉडली हो या फिर मेंटली भी हो सकते, आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। लेकिन नितिन, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, प्रथम दृष्टया पहली नज़र में उसे लाइलाजी मानते हैं। या खुद तो इंसान जो उससे पीड़ित है वो तो लड़ता ही है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसकी फैमिली भी है, उसमें जूझती है और उतनी ही परेशान वो होती है। पहली बार जब आपका सामना हुआ और आपको जानकारी हुई कि स्टेज 4 का कैंसर है,
फैमिली को कैसे आपने समझाया या कैसे? Yeah, that is actually the most toughest part. In fact, what you said is आपने जो बोला बिल्कुल सही है. कैंसर वो मरीज से ज़्यादा उनके फैमिली को ज़्यादा अफेक्ट करता है. जैसे रिसेंटली मैंने अपने एक फ्रेंड को मिलने गए थे. उनके एक रिश्तेदार को माउथ में कैंसर निकला था. तो मैंने उनसे फैमिली से इंटरेक्ट किया. तो जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उनसे ज़्यादा उनकी जो वाइफ थी उनकी आईज बहुत रेड थी बिकॉज आई थिंक शी वाज क्राइंग बिकॉज ऑफ द न्यूज़ एंड ऑल. तो सेम हैपेंड इन माय लाइफ ऑल्सो. सो एक्चुअली मेरा अगर थोड़ा सा यूनिकनेस ये था कि मेरा जो इनिशियल जो प्रॉब्लम्स थे, सिम्टम्स थे, बहुत सारा सिम्टम्स था, वो एक्चुअली मुझे जीने नहीं दे रहा था. मेरे दर्द हो रहा था, इंसोम्निया था, सो नहीं पा रहा था. तो 2-3 महीना में इन सिम्टम्स के साथ साथ मैंने ज़िंदगी जिया. तो मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे पेन हो रहा था. मैं काफ़ी बार डॉक्टर्स को दिखाया, काफ़ी इन्फेक्शंस का मैंने डायग्नोस किया, चेक किया, तो कोई इन्फेक्शन मुझे नहीं था. सब मुझे पहली बार में तो पता भी नहीं चलता. तो मैं तो दैट टाइम मेरा एज 35 के आसपास थे. तो लोगों ने ये सोचा भी नहीं है कि कैंसर हो सकता है. तो फिर उस डायरेक्शन में कभी सोचा भी नहीं. तो फिर क्या हुआ कि ऐसा भी एक डायग्नोसिस टाइप हुआ कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस पे हूँ और ये जो पेन है मैं खुद इमेजिन कर रहा हूँ. तो आई थॉट कि ये जो सारे प्रॉब्लम जो मेरे अंदर हो रहे हैं सबके कारण मैं खुद हूँ. मैं खुद ये एक्चुअली सोच के कुछ डाउट और एंग्जाइटी खुद बना के अपने बारे में कुछ सोच के ये. लेकिन आम तौर पर नितिन होता क्या कि आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें आपने बताई कि आपको सिम्टम्स जो हो रहे थे, आप तो बॉडीली मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी लगातार करते हैं रेगुलर. आपने बताया 8 घंटे की आपने किया. तो एज अ स्पोर्ट्समैन ये सारी चीज़ें अगर आपको पेन हो रही हो तो नेचुरली आपको और ज़्यादा फील होता है कि मुझे पेन हो रहा है, जबकि मुझे तो होना ही नहीं चाहिए. मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी तो स्पिरिट ऐसी है. तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय बॉडी. कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से शायद डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाया. तो ये थॉट उस समय था? यस, एक्चुअली मुझे बहुत बार ये थॉट हुआ था. इनफैक्ट कभी इस कैंसर के साइड में कभी सोचा नहीं. मेरा बॉडी वेट बहुत जल्दी से घट रहा था. मतलब 2-2.5 महीने में तो आई लॉस्ट क्लोज टू 8 kgs. मेरे ज़िंदगी में सबसे कम वेट में वहाँ पे पहुँच गए थे. तो तभी भी मैं कुछ है. मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब मेंटली या फिर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मतलब इतना स्ट्रेस पे है भी नहीं. तो उस टाइम कैंसर का ख्याल नहीं आता ना. लेकिन जस्ट गोवा में जब जस्ट ज्वाइन ही किया था, मुझे पोस्टिंग भी नहीं मिला था. पोस्टिंग थोड़ा लेट ही मिला था वहाँ पे. तो तब कुछ मतलब टेंशन के लिए कुछ होना चाहिए ना. कुछ है भी नहीं था, फिर कैसे टेंशन हो जाए. तो फिर बाद में जब भी मुझे पता चला, तो जब आपने पिछले सवाल पूछा था ये आपको कैसे, तो मुझे सबसे पहले एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि आई कुड फाइंड आउट द रीजन फॉर ऑल दिस डिफिकल्टीज. बिकॉज पिछले 3 महीने में तो मैं अपने आप को थोड़ा सा गलत महसूस कर रहा था कि मेरे कारण ही मैं सारे ये. आपको ऐसा क्यों लग रहा था? बिकॉज ये सम ऑफ द रिप्लाईज विच आई गॉट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स वेयर लाइक सारे इन्फेक्शंस का हमने चेक किया, सारे डिसीजेस का हमने चेक किया, सब में आप नेगेटिव आ रहे हो. तो मतलब सब में अगर नेगेटिव आ रहे हो तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है. तो ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब आप अपना ये जो है आप इमेजिन करके ही. अच्छा. हाँ. सो डॉक्टर्स का ये इशारा था कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल है. सो इनफैक्ट आई वाज ऑन साइकोलॉजिकल टैब, मतलब मेडिकेशन फॉर सम टाइम आल्सो. देन व्हेन आई फाउंड आउट कि मतलब ये बीमारी इस कैंसर के बारे में, तो पहले मुझे सबसे पहले ये हुआ कि ये तो साइकोलॉजिकल नहीं है, तो कैंसर है. द नेक्स्ट थिंग वाज इट वाज डिवास्टेटिंग, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट न्यूज़. तो उससे ज़्यादा मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को और वाइफ को कैसे बोले. तो उसमें मेरे फ्रेंड ने एक मतलब सिंस यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक आइडिया दिया कि मतलब आप यू डोंट से एनीथिंग, मैं जाके बात कर लूँगा. तो फिर ही इज़ अ डॉक्टर. तो उन्होंने हेल्प किया था डायग्नोस करने में. तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स के पास जाके ये बोला कि नितिन इज़ ऑलरेडी डाउन, मैं दुखी हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, और आप भी अगर डिप्रेस हो जाएंगे तो फिर कैसे हम लड़ाई कैसे जीतेगा. तो उस आई थिंक इट वर्कड वेरी वेल. तो वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रहा.
मुझे याद है पूरा 6, 7, 8 मंथ्स की ट्रीटमेंट में दे वर ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग। माई वाइफ हो या फिर मेरे पेरेंट्स हो, तो दे नेवर क्राइड, दे रिमेंड वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ और इन बिल्कुल, फाइटिंग। लेकिन आपने उसको आपने जीता भी, जो स्टेज 4 की। लेकिन एक बार इस जीतने के बाद फिर आप एक बार फिर आपके सामने वही समस्या आकर खड़ी हो गई। ये मतलब एक होता है ना कि एक चीज़, चलो उससे मुक्ति मिली और फिर हम उससे, तो ये तो बहुत ज़्यादा परेशान, एक आम आदमी तो बहुत टूट जाएगा। फिर आपको ये कैसे हिम्मत मिली? That was the in fact I get very emotional also when I talk about it. मतलब आप इमेजिन करो मेरा सिचुएशन, मुझे एक बार 2, 2.5, 3, 4 महीना मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा, बिल्कुल। सोया नहीं, ठीक है, बहुत सारा टेस्टिंग वेस्टिंग किया, बॉडी में इतना सारे इंजेक्शन, हर टेस्ट में इंजेक्शन लगाता है, कम से कम इंजेक्शन कितना लगो, कम से कम 100 इंजेक्शन तो मैंने लगाया हो 1 साल में। कीमोथेरापी, फिर उसके बाद कीमोथेरापी इज़ डिफ़िकल्ट, 6 मंथ्स की कीमोथेरापी की, फिर उसके बाद कोविड हुआ। कोविड में मैं अकेला था, वो दौर भी एक तो अलग इट्स ए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इनफैक्ट। फिर उसके बाद दोबारा एक ओमिक्रॉन करके कोविड हुआ। तो मतलब 1 साल पूरा ये कठिनाई से निकलने के बाद 1 साल मैंने बहुत मुश्किल से आयरन मैन किया। आयरन मैन करने के बाद आयरन मैन करते करते तो मुझे एसपी क्राइम की पोस्टिंग मिला, एसपी नॉर्थ लोगों। लेकिन एक चीज बताइए, मैं जानना चाहूंगा, ये इतना आपने ये तब की बात कर रहे हैं जब आप एक बार कैंसर से जूझ चुके थे, अभी आपको दूसरी बार नहीं हुआ था, तो फिर आपने वो जो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने यस, मैं बहुत मतलब अभी स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकता, मतलब या स्ट्रॉन्ग ही बोल सकते हो कि मैं ऐसा हो गए थे कि मतलब आयरन मैन की ट्रेनिंग ऐसा है कि मतलब हम ऐसे सवेरे उठ के मतलब वी कैन जस्ट रन 10 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर स्विमिंग कर लिया, 25-30 किलोमीटर साइकिलिंग करके, एंड आई वॉज इन माई पीक ऑफ माई फिटनेस। तो आप इमेजिन करो मैं अपने पीक ऑफ द फिटनेस जिंदगी जी रहे। मैं आई एम डूइंग अ वेरी गुड पोस्टिंग इन गोवा, आई वॉज एसपी नॉर्थ गोवा एंड एसपी क्राइम गोवा, ठीक है, एंड मुझे वहाँ से रिकग्निशन भी मिल रहे थे। सीएम सर अवार्डेड मी 2 मेडल्स, ही गेव मी द पुलिस गोल्ड मेडल एंड ही अवार्डेड मी ऑल्सो the distinct मतलब for administration he awarded me. Then I got DG insignia and I was doing very well. Family was doing good, my friends were doing good, everything is fine. Now you imagine a person, तो हम ये सोचते हैं कि जिंदगी की सारे खराब सिचुएशन कभी खत्म हुआ and you are going to live now onwards you are going to live a very positive life. And उसी टाइम मतलब एक पीठ पे बोलते हैं ना, पिक्चर पीठ पे एक छोटा सा एक लंप आया था, तो मैंने उसको ज्यादा सीरियसली भी नहीं, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं इतना नहीं लेते, आमतौर पे नहीं लेते भी नहीं है। तो मैं एक्चुअली आई वाज डूइंग ऑल द गुड हैबिट्स इन लाइफ। सवेरे उठ रहा था, कितना पॉसिबल वर्कआउट करते थे, शुगर अवॉइड करते थे, आई डिडंट यूज एनी ऑफ द सो कॉल्ड बैड हैबिट्स, मतलब नो ड्रिंक्स, नो स्मोकिंग, नथिंग। तो मैं तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मतलब ये दोबारा आएगा। एंड वन डे एक लंप केम, मैंने सोचा कुछ नहीं है, उसको निकालने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि सर यू एक्चुअली हैव ए हिस्ट्री, कोई दूसरा आम आदमी होता तो मैं निकाल देता, लेकिन आपका मुझे स्कैन करना पड़ेगा। एंड स्कैन किया तो बॉडी में दोबारा स्प्रेड आया। सो इट was very devastating, मतलब it was devastating to such a way like I was like completely confused what to do. ये 2023 दिसंबर की बात है, दिसंबर एग्जैक्ट डेट मुझे पता है, दिसंबर 26 की बात है। अब इसका रिस्पॉन्स कैसे रहा मैं बताता हूँ। मैं आई एक्चुअली केप्ट इट एज अ सीक्रेट, मैंने किसी को बताया नहीं। मैं सोचा अब तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ज़्यादा थोड़ा सा पैरों में दर्द थे, ठीक है, तो पहले की तरह नहीं था, पहले की तरह इतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन पैरों में थोड़ा सा दर्द था। तो मैं सोचा यार मैं किसी को बोलूँगा नहीं, इसको अंदर ही रहने देते। अभी तो मुझे वेलबींग में कोई इशू नहीं है, जिंदगी जीने में कोई इशू नहीं है, जैसे पहले थे ऐसा तो नहीं था। तो मैं तो इससे चलते रहे, हो जाएगा मतलब थोड़ा सा जब ये बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे तब मैं ट्रीटमेंट ले लूँगा। बट इस बीमारी में मैंने एक चीज़ देखा जी कि जब बीमारी के बारे में हम ज़्यादा सोचने लगते हैं ना, वो स्लोली हमारे ऊपर टेक ओवर कर देते हैं। तो जब ये स्कैन किया, सीटी स्कैन किया था, सीटी स्कैन की रिपोर्ट डॉक्टर ने मुझे दिया था।
दिस इज़ नॉट करेक्ट थिंग टू डू ऑल्सो। मैंने क्या किया, अपने CT स्कैन की रिपोर्ट मैंने पढ़ा नहीं, मैंने एक एनवेलप में ला के उसमें सील कर दिया और मैं अपने पर्सनल स्टाफ को बोला, PA होता है हमारे ऑफिस में, PA को बोला कि ये कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, ये बंद करके अपने अलमारी में रख दो, किसी को मत देना। ठीक है, वो तो पूछा नहीं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उन्होंने अंदर रख दिया। फिर मैं सोचा ये तो खत्म है, फिर मैं सोचा इसके, बट एक बार आपको पता चल, डॉक्टर ने आपको बताया सर मुझे लगता है कि 99% ये रिलैप्स है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं देख लूँगा, ठीक है डॉक्टर, आप किसी को मत बताना, ठीक है मैं देख लूँगा, ठीक है। तो अब ये एक चीज़ मतलब मैं पूरा दुनिया के सामने अभी बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ह्यूमन बींग्स को ना थोड़ा सा ये होता है कि मतलब हमें सारी चीज़ अच्छा मिल जाए। कैसे, जैसे ये लगता है कि अगर किसी को पता चले कि मतलब मुझे बीमारी है तो मेरे माइंड में ये था कि मतलब जो मैं था वहाँ पे, ठीक है, आई वॉज डिस्ट्रिक्ट SP एंड आई एम कमिंग, मुझे भी ये भी पता चले कि मैं दिल्ली में भी आने वाला है, तो अगर दिल्ली के लोगों को भी पता चला कि मतलब मेरा तबीयत खराब है तो ऐसा नेचुरली होता है कि इसकी तबीयत हमेशा खराब रहता है, तो यार इसको रहने दो, एक फीलिंग आता है ही विल बी मोर ऑफ एन लाइबिलिटी देन एन असेट। ऐसा मुझे गलत फैमिली था, बट इट वाज नॉट करेक्ट। मुझे इधर आने के बाद माय पुलिस डिपार्टमेंट टुक इट वेरी पॉजिटिवली। सो मैं किसी को बताना भी नहीं चाहते, तो बट व्हेन यू हैव दिस थॉट इन योर माइंड ना, ये एक्चुअली आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, दिस इज सब्जेक्ट टू स्टडी। इसकी स्पीड बढ़ता है शायद, जैसे कैंसर का ना स्टेज 1 to 2 स्लो होता है, 2 to 3 थोड़ा सा, 3 to 4 ना बहुत स्पीड में आता है। अब जैसे ही मैंने ये रिपोर्ट वहाँ पे बंद करके रखा, उसके बाद मेरे पैरों की दर्द ना बढ़ना शुरू हो गया। मेरे पैरों की दर्द बढ़ना शुरू हो गया, मुझे एक्चुअली ज़्यादा थॉट्स आना शुरू हो गया। आई बिकेम अगेन स्लीपलेस, नॉट बिकॉज ऑफ द पेन बट बिकॉज ऑफ द थॉट, टेंशन एंड थॉट। फिर मैं 10-15 दिन मैंने किसी को बोला नहीं, मतलब 10-15 days आई डिडंट टेल एनीबॉडी एंड फाइनली आई कुडंट स्लीप एनीमोर। मैं सो नहीं पा रहा था। आई जो मैं सबसे ज़्यादा डरता था कि मुझे ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए कि रिलैप्स दोबारा ना होना, वो हो गया और वो भी मेरा टॉप। आई वॉज द हैप्पीएस्ट ऑफ माई लाइफ आई वुड से। December 1st वीक में हमने LTC लेके घूमने गए थे। आई स्टिल रिमेंबर दोज पिक्चर्स एंड फोटोज। आई वॉज वेरी हैप्पी, माई फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, माई फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी, माई सीनियर्स, एवरीबडी वॉज हैप्पी एंड एवरीबडी ऑल अराउंड वॉज फीलिंग गुड। एंड सडनली यू गेट दिस न्यूज, व्हाट टू डू? सो आई केप्ट इट साइलेंट। देन आई टोल्ड माई वाइफ। तो पहले सबसे पहले उसने बोला यार तुमने जो किया गलत किया है, चलो कोई बात नहीं, नाउ यू टेक दैट थिंग। तो मैंने पूछा अगर मान लो कि मतलब इसमें अगर है तो क्या करेंगे? देन शी सेड समथिंग, यार आ गया तो आ गया, नाउ वी विल फाइट इट आउट। और क्या कर सकते हो, व्हाट कैन वी डू? तुमने कुछ किया तो नहीं, यू डिडंट डू एनीथिंग ना। ये तो नहीं कि यू डिड दिस थिंग और इसके कारण हुआ, ये तुमने किया इसलिए नहीं हुआ ना, ये आ गया। अब यार हमारे बस की बात नहीं है, जब देयर इज ए ट्रीटमेंट वी विल फाइंड आउट द ट्रीटमेंट एंड वी विल सॉल्व इट आउट। फिर मैं वो यार पोस्टिंग के कारण में यार तुम लोग यार हमेशा ये पोस्टिंग और इसी चक्कर में रहते हो, ठीक है। मैं वो ठीक है, पहले जिंदगी है तभी तो पोस्टिंग होगा। अगर 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 लाइफ नहीं है तो हाउ विल यू गेट द पोस्टिंग? यू विल डाई एंड मतलब वही मतलब ऐसे रहेंगे। देन आई वाज लाइक ओके, इफ शी डजंट केयर देन व्हाट इज द पॉइंट? देन आई टुक आउट दैट पेपर। स्टाफ को बोला यार वो जो मैंने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिया था उसको निकाल दो। तो उसमें दैट वाज वेरी शॉकिंग। इन फैक्ट देयर वाज अ वेरी बिग स्प्रेड। द कैंसर हैड म्यूटेटेड इनटू लिटिल बिट एग्रेसिव फॉर्म और ज़्यादा थोड़ा स्टमक में और ग्रोइन एरिया में स्प्रेड थी। इनफैक्ट ग्रोइन एरिया में इतना बड़ा सा एक ये था। सो देन आई डिड अ बायोप्सी। तो बायोप्सी इसलिए होता है कि मतलब टाइप ऑफ कैंसर देखे ना, फिर एक पेट स्कैन भी करना पड़ता है। तो बायोप्सी किया, बायोप्सी के रिपोर्ट और पेट स्कैन की रिपोर्ट। तो बायोप्सी का रिपोर्ट मिला जनवरी 28 को और जनवरी 27 को मेरा दिल्ली का ट्रांसफर हुआ। जनवरी 27 को आई एम नॉट श्योर 1 or 2 days इधर उधर, ठीक है, बिकॉज रिपब्लिक डे के बाद ही हुआ था। जनवरी 26 को रिपब्लिक डे था। 27 या 28 को ट्रांसफर ऑर्डर आया कि आई हैव बीन पोस्टेड फ्रॉम गोवा टू दिल्ली
And January 29th my biopsy report came कि it is an aggressive form of lymphoma. लेकिन आपने 2 बार कैंसर को आपने मात दी और इस दरमियान चूंकि ये जर्नी तो आपकी लोगों को इससे सीखना चाहिए और हिम्मत लेनी चाहिए, लेकिन इस बीच चूंकि जो केस है वो बहुत चर्चित रहा सूचना सेठ का, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उसकी बड़ी क्यूरियोसिटी लोग, जब हम इस खबर को देख रहे थे, मैंने चिराग ने बहुत वीडियोस भी बनाए, Yeah, that was actually in वो भी आपके इसी पीरियड इसी पीरियड में हुआ पीरियड था। का हिस्सा मतलब था। when I think when I was giving the press brief of that case, I knew that I had the relapse. I still remember that was in the January first week के आसपास था, तो मुझे पता था कि मेरे अंदर, और मैं ये छुपा के ये मतलब मैं किसी को ना बता के अपना काम कर रहा था, तो इट इज़ नॉट विजिबल ऑल्सो मेरे फेस में कि मतलब that case actually was very shocking, in fact very saddening also. मतलब इनफैक्ट हमें तो पहले तो मुश्किल था कि ये विश्वास करना कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, जिस तरीके से हमें वो बॉडी मिला और जो एक्यूज लेडी थी वो अपनी बच्चे की बॉडी को लेके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था. दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव फर्स्ट, बट हमारा स्टाफ का प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो गाड़ी में उस लेडी जो ट्रैवल कर रही थी उनकी ड्राइवर की प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जिस पुलिस स्टेशन में हमने वहाँ पे पहुँचा उस पुलिस स्टेशन की प्रेजेंस ऑफ माइंड, और मेरा बैचमेट थे एसपी वहाँ पे, हम लोगों के बीच का कम्युनिकेशन, सो एवरीथिंग वर्कड आउट इन नाइस वे दैट वी वर एबल टू apprehend the person and bring her to justice. So इसमें क्या हुआ था कि मतलब इनिशियली शी हैड कम टू गोवा, तो गोवा में आने के बाद, गोवा में आने पे टाइम शी हैड ए बेबी बॉय विथ हर. जब वापस जा रहा था तो बॉय वाज एब्सेंट, तो दिस डेवलप्ड. मेरे को बहुत ही शॉकिंग था और आमतौर पे यकीन नहीं कर सकते, यकीन नहीं हो रहा क्योंकि था. एक बच्चे को सबसे सेफ अपनी माँ के साथ माना जाता है. तो लेकिन हाँ, सो देन हम तो वो होटल वालों ने हमें बोला सर ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, आप एक बार चेक कर लो. तो मेरा जो इंस्पेक्टर कलंगूट थे उन्होंने इमीडिएटली वहाँ पे गया, तो दे फाउंड सम ब्लड स्टेन्स आल्सो ऑन द होटल रूम. सो दे इमीडिएटली इन्होंने पूछा क्या हुआ था, तो दे डाउट फर्स्ट सेड 2-3 थिंग्स विच वर वेरी सस्पिशियस. एक तो वो द लेडी वांटेड टू गो टू बैंगलोर, तो गोवा टू बैंगलोर इज ईजियर वाया फ्लाइट. पैसा भी कम लगता है क्योंकि गोवा से बैंगलोर टैक्सी दे विल टेक 25, मतलब दे विल टेक गुड रेट कंपेयर टू फ्लाइट रेट. तो बट लेडी इंसिस्ट किया कि मैं टैक्सी से ही, तो वही सबसे बड़ा डाउट था कि और अजीब टाइम में जा रहे हो, और जिसके जब रात को निकल रहे हो, और आप के साथ जो बच्चा था वो गायब थे. तो फिर उन्होंने आई थिंक सूटकेस भी स्टाफ ने लेके गया था, तो सूटकेस भी थोड़ा सा ज़्यादा भारी लग रहे थे. तो ऑल दिस रेज सस्पिशन, ठीक है. फिर वो ब्लड ड्रॉप्स भी आ रहे थे, तो इमीडिएटली हमारा स्टाफ ने, और ये सब आपके उस दौर में हो रहा था जब आप खुद yes, but see you when you are doing the work, बिल्कुल. अपना काम है, तो we should be very important. This is a very sensitive case also. So immediately my inspector called me. Then I called my batchmate there in SP and I told there is an issue. We are trying to locate the person. आपके हेल्प चाहिए. चिकमंगलूर का है शायद, ठीक है. या तो इमीडिएटली हमने लोकेशन ट्रेस की, तो ड्राइवर से बात की. तो फॉर्चुनेटली द ड्राइवर वाज कोंगनी स्पीकिंग एंड माय इंस्पेक्टर वाज आल्सो स्पीक कोंगनी एंड द लेडी डिडंट नो कोंगनी. तो इन लोगों ने कोंगनी में बात की कि पूछा कैसा है, मैडम से एक बार बात करा दो. तो मैडम से बात की एंड बोला मैम हाउ आर यू, जस्ट वाज क्यूरियस अबाउट द बॉय बिकॉज वी सो इन द CCTV लाइक यू आर कमिंग विद ए बॉय एंड नाउ यू आर नॉट गोइंग विद ए बॉय. कहाँ है फिर, कहाँ है, मतलब जस्ट क्यूरियस टू नो, दैट्स इट. सो शी टोल्ड शी हैज shifted him to some known person in South Goa. एंड वो उधर रहेगा थोड़ा दिन, उसके बाद आई विल पिक और ही विल जॉइन मी. ज्यादा तब एड्रेस भी मांगा गया था कि एड्रेस. यस, तो मैं डॉक्टर पुलिस तो बोला मैम एक बार जस्ट आप बताना कौन सा एड्रेस. एंड शी वाज वेरी या यू टेक डाउन द एड्रेस करके एक एड्रेस दीजिए.
Immediately our staff was very alert. They went and checked. The address seemed to be not incorrect. So then we started having doubts कि मतलब यार कुछ तो है. So immediately my staff again called the driver. Okay, this time he told don't talk as if like you're talking to police, but you make some bahana. कुछ करके कुछ आप इधर को इसको इसको अभी बेंगलुरु मत जाओ, आप सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वो चले जाओ. नहीं, ड्राइवर ने काफी स्मार्ट, ड्राइवर वॉज वेरी स्मार्ट और ड्राइवर को काफी अच्छी से गाइड भी किया हमारे इंस्पेक्टर ने. तो इमीडिएटली ड्राइवर ने अपने जीपीएस में वो लोकेशन देखा, सर बोला इधर आसपास एक ये है. तो इमीडिएटली बोला हमारा इंस्पेक्टर ने बोला कि आप तुरंत उधर चले जाओ, कुछ रीज़न बना दो कि मतलब कुछ गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना ही है, ऐसा कुछ बना के चले जाओ. और बाय द टाइम मैंने भी अपना एसएसपी से बात करके और इंस्पेक्टर के नंबर लेके स्टाफ को हैंड ओवर किया. तो इमीडिएटली दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर एंड फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड वाज लाइक चेक द सूटकेस. और तब जो तो मतलब वाज ओपनड वी फाउंड द बॉयज. लेकिन चूंकि आप केरल से आते हैं और उसके बाद गोवा, लक्षद्वीप और अभी आप दिल्ली में हैं, इधर नॉर्थ इंडिया में क्या इवन सारे इंडिया में एनकाउंटर को लेकर मैं और चिराग बात कर रहे थे, बहुत सारे सवाल उठते हैं. आपके अभी तक के करियर में आपका ये अनुभव क्या कहता है, क्योंकि जो एनकाउंटर अभी यूपी में जैसे हुआ, सुल्तानपुर में यूपी के मंगेश यादव का एनकाउंटर या फिर और भी जगहों पर होता है एनकाउंटर, ये एनकाउंटर किन परिस्थितियों में होता है लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कभी हम पर उसने मारा और हमने उसको शूट कर दिया, कभी कभी पुलिस की गिरफ्त में है उसके बाद भी. अभी एक ताज़ा एग्जांपल था ना वो पुलिस, तो ये कब डिसाइड होता है, ये हमारे पास भी बहुत लोगों के सवाल आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे. आई वॉज पोस्टेड इन रोहिणी डिस्ट्रिक्ट विच वॉज अर्लियर आउटर डिस्ट्रिक्ट. तो उसमें एक इंसिडेंट मुझे याद है, सुल्तानपुरी थाने का इंसिडेंट था. तो उसमें सुल्तानपुरी में एक्चुअली उनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि सम क्रिमिनल्स आर कमिंग विद ए स्टोलन व्हीकल. तो उन्होंने वहाँ पे प्लान करके वहाँ पे स्टॉप किया था गाड़ी को. तो व्हेन द व्हीकल वाज स्टॉप दे ट्राइड टू रैम्प ऑन टू द बैरिकेड. बैरिकेड के ऊपर रैम्प करने की कोशिश की. तो बैरिकेड इन्होंने पहले ही ठीक ठाक रखा था, फिर भी इन्होंने ठोका. फिर उसके बाद आवर पुलिस ऑफिसर्स दे आस्क्ड देम कि मतलब प्लीज सरेंडर योरसेल्फ. सो आई रिमेंबर दे फायर्ड. देन व्हेन दे फायर्ड देयर वाज अ रिटेलिएटरी फायर एंड उस टाइम एक्चुअली आई थिंक दे वर ओनली इंजर्ड, बट उन लोगों को हमने पकड़ लिया था. So these situations are very common in police. So whenever the criminals which we are dealing are firing at us, we are actually for the protection of the law and we are actually trained to fire. So we will fire back. लेकिन कभी कभी तो सवाल उठता है ना, अभी जैसे अभी एक कौन सा केस था उसमें पुलिस पकड़, केस आपको पता है अक्षय शिंदे वाला मामला, पुलिस पकड़ कर ले जा रही है और वो पुलिस की पिस्तौल छीन करी उसने. मतलब कभी कभी लगता है कि कितना मतलब ये कैसे पॉसिबल, कैसे मतलब आपकी पिस्तौल निकालना, मैं समझना चाहता हूँ आप जिस पिस्तौल को रखते हैं वो क्या निकालना इतना आसान है कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ निकाल के लोड करके एकदम, मतलब ये इतना आसान है या मतलब I think this is नहीं, मैं उस घटना के बारे में नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ. आपने मान लीजिए पिस्तौल रखी, इतना आसान है क्या मेरे लिए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ आपकी पिस्तौल निकाल के और फिर आप परितान दूं, तो इतना इजी है क्या? इनफैक्ट अगर आप देखें एक बार देयर वाज अ वीडियो, देयर वाज एन इंसिडेंट व्हिच हैपेंड इन दिल्ली आल्सो व्हेन ए पुलिस ऑफिसर वाज कैरिंग ए पर्सन. ओके. अगर आपको याद होगा KSI का डेथ हुआ था, उसने अपना पता भी नहीं चला, उसने चाकू निकाला और इधर से मारा था. एक इंसिडेंट तो हुआ था वेस्ट दिल्ली में. जब हमारा ट्रेनिंग हुआ था तो एक बार मेरे एक DIG सर थे वहाँ पे, उन्होंने भी एक इंसिडेंट शेयर किया था. ही वॉज पोस्टेड एज SP इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली वेयर. तो वहाँ पे एक वेरी वेरी नोटोरियस क्रिमिनल वाज देयर. सो ही वांटेड टू एप्रहेंड दैट क्रिमिनल. So he formed a special team और special team करके they started taking intelligence and all and finally they were able to catch the person and one day they caught him. ते उनको पकड़ के दे लेके जा रहा था, ठीक है. So this person इन्होंने सर्च वर्च किया था, सब सर्च किए थे, बट इन्होंने एक जगह पे कुछ मतलब अननोन जगह पे इन्होंने कुछ रखा था and they just
या साइड में लेके जा रहा था, तो इनको थोड़ा सा कभी वॉकिंग कर रहा था, आई थिंक छोड़ दिया होगा या फिर एक हाथ में पकड़ा को उन्होंने ऐसे ही पिस्टल निकाल के इधर से पीछे से ऐसे इधर से मारा. ओके. Immediately he told, what he told, the sir told was like our inspector, one of the persons died. One of the persons, police तो मतलब officer. कई बार ये संभव हो पाया. police officers immediately died. And he was able to save himself और वो burglary भी stop कर पाया और I think later he was rewarded also. So this type of incidents can happen anywhere. बिल्कुल संभव है इस तरीके से, लेकिन चूंकि नितिन की जो जर्नी है वो एक आम जर्नी नहीं है, आम पुलिस ऑफिसर की जर्नी नहीं है, क्योंकि इस मात्र एक दशक की अगर हम यात्रा कहें, एक दशक से एक डेढ़ 2 साल और 2012 के बैच के हैं आप, और उसमें कैंसर 2 बार डिटेक्ट होना और दोनों बार उससे जंग लड़ते हुए जीत हासिल करना ये आसान नहीं होता। और इसलिए हम कहते हैं कि जो किताब आपने लिखी है और जो जर्नी आपकी है उससे वो लोग सीख और समझ सकते हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जो शायद उन्हें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे हिम्मत आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू इस बातचीत के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक्स अ लॉट। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।